अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती है तो बुरी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आज के वक्त में हर किसी के पास आधार कार्ड है, आज के वक्त में हर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड है जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगर आपके भी आधार कार्ड में कोई गलती है या वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती है तो आपके लिए बुरी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, आपके पास भी आधार कार्ड है, आपके पास भी वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आधार कार्ड में क्या गलती है जिससे आगे चलकर आपको परेशानी होगी। वोटर आईडी कार्ड में क्या गलती है जिससे आपको परेशानी होगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वरना आपको वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लेकर पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसको लेकर तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहचान दस्तावेज में गड़बड़ी पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया गया है कि दस्तावेज की गड़बड़ी पर अब सख्ती से निपटने का दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है। अगर आपके आधार कार्ड में भी कुछ गलती है या वोटर आईडी कार्ड में कुछ गलती है तो आपको अब सही कराना होगा। चाहे आधार कार्ड में गलती हो या वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती है तो आपको अब सही कराना होगा। ये यहाँ पर बता दिया गया है। नया आदेश जो है उसको जारी कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आधार और वोटर आईडी कार्ड का डाटा मिलान करने के लिए जा रहे। यानी जो इलेक्शन कमीशन है, यानी इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया है कि अब आधार कार्ड के डाटा को और वोटर आईडी कार्ड के डाटा को मिलान किया जाएगा। यानी अगर आपके आधार कार्ड में कुछ और गलती है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और गलती है तो हो सकता है कि आपके वोटर आईडी कार्ड को रद्द कर दिया जाए, हो सकता है कि आपके आधार कार्ड को रद्द कर दिया जाए। उसके बाद देखिए कि दोनों में डीओबी कुछ और है और किन गलतियों पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। पहले आपको देखना है कि आधार कार्ड में डीओबी आपका क्या है और वोटर आईडी कार्ड में डीओबी क्या है। अगर दोनों में अलग अलग है तो आपको सही करवाना होगा। तो सबसे पहले आपको किन गलती को सही कराना है वो पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको हम पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि किन गलतियों पर ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि नाम में अगर कोई गलती है तो आपको सबसे पहले आपको अपना नाम सही कराना है। सबसे पहले आपको दोनों में एक जैसा नाम आपको रखना होगा, नहीं तो आपके साथ आगे चलकर काफ़ी बड़ी परेशानी हो सकती है। उसके बाद देखिए, पिता के नाम में कोई गलती है तो उसको भी सही कराना होगा। यानी आधार कार्ड में पिता का नाम एमडी कुछ और है और आपके वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है, इसलिए दोनों जगह आपका सेम होना चाहिए, दोनों जगह आपका एक जैसा नाम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, पति के नाम में कोई गलती है तो इसको भी सही कराना होगा। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी करके घर से जाती है लेकिन वो अपने पिता के नाम की जगह पति का नाम वो नहीं लिखवाती है, तो यहाँ पर बताया गया साफ साफ कि पिता की जगह पर पति का नाम देना होगा। या अगर आपके दूसरे आधार कार्ड में पति का कुछ और नाम है, वोटर आईडी कार्ड में पति का कुछ और नाम है, तो इससे भी आगे चलकर आपको परेशानी होगी। उसके बाद देखिए, सरनाम छूट जाना। देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि सरनाम छोड़ देते हैं। कोई सरनाम किसी आधार कार्ड में कुछ और लगा हुआ है, आपके वोटर आईडी कार्ड में कुछ और लगा हुआ है, तो इसलिए आपको शादी के बाद उस सरनाम को आपको अपडेट करा लेना है। सरनाम को भी, चाहे जानबूझकर गलती हुई हो या किसी तरीके से छूट गई हो, दोनों कंडीशन में आपको
सरनाम को भी सही कराना होगा। देखिए इससे आपको क्या नुकसान होगा। अगर आपके आधार कार्ड में कोई त्रुटि है, आधार कार्ड के अलावा वोटर आईडी कार्ड में अलग अलग आपका नाम है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि सरकारी योजना का लाभ आपको नहीं दिया जाए, क्योंकि अब जो है सारे डाटा को एक दस्तावेज से दूसरे दस्तावेज के साथ मिलाया जा रहा है। यानी एक डाटा को उठाया जा रहा है, उससे आपके सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किए जा रहे हैं और सारे डॉक्यूमेंट का डाटा एक जगह मिलाया जा रहा है कि एक ही आदमी है, आधार कार्ड में कुछ और नाम है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और नाम है, जन्म प्रमाण पत्र में कुछ और नाम है, आपके पैन कार्ड में कुछ और नाम है, राशन कार्ड में कुछ और नाम है। यानी अब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के डाटा को मिलान करने के लिए जा रही है। उसके बाद देखिए पासपोर्ट और सरकारी नौकरी में आपको परेशानी हो सकती है। यानी अगर आपके दस्तावेज में कोई गलती है तो पासपोर्ट बनाने में आपको परेशानी हो सकती है, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। अगर दोनों में अलग अलग नाम है, दोनों में पिता का नाम अलग अलग है, तो आपके पासपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। और इसके अलावा सरकारी नौकरी में जैसे वेरिफिकेशन होता है, अगर आपकी कहीं सरकारी जॉब लगती है तो वहाँ पर आपके आधार कार्ड में आपके नाम को, पिता के नाम को भी देखा जाता है कि हर जगह आपका नाम एक जैसा है, पिता का नाम एक जैसा है या नहीं है। तो इसलिए ये छोटी गलती आगे चलकर आपको काफ़ी परेशानी में डाल सकती है। उसके बाद देखिए और ये हो सकता है कि आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से भी कट जाए, क्योंकि इसके ज़रिए से आप पकड़े चले जाएंगे और हो सकता है कि आपका नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। अब देखिए आपको इनमें से सबसे पहले कौन सा चीज़ सही कराना है। आपके आधार कार्ड में कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड सुधार करना होगा। अगर आधार कार्ड सुधार करने के लिए यहाँ पर दो तरीका है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं तो आधार कार्ड ऑनलाइन भी आप सुधार करवा सकते हैं, और उसके अलावा उसमें अगर आपके डीओबी में कोई परेशानी है तो आप जन्म प्रमाण पत्र उसमें लगा सकते हैं, या आपके पास अगर स्कूल की मार्कशीट है तो आप उसके अंदर आप दोनों चीज़ करवा सकते हैं। स्कूल की मार्कशीट से भी आप सही करवा सकते हैं और आप अपने जन्म प्रमाण पत्र से भी सही करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी सेंटर जाना होगा, वहां जाकर आपको ऑनलाइन डीओबी चेंज करवाना होगा। अगर आपका आधार कार्ड सही हो जाता है तो उसके बाद आपको वोटर आईडी कार्ड सही करवाना है। तो वोटर आईडी कार्ड आपका दो तरीके से सही होगा, एक ऑनलाइन तरीके से आप सही करवा सकते हैं और एक ऑफलाइन तरीके से। जैसे अगर आपको ऑफलाइन करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने बीएलओ के पास जाना है, वहाँ जाकर फॉर्म 8 आपको भरना है। उसके बाद जो त्रुटि है वहाँ पर आपको त्रुटि भी बताना है, उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड सही हो जाएगा। अगर ऑनलाइन करना है तो किसी भी सीएससी सेंटर जाएं, वहाँ जाकर आप ऑनलाइन वहाँ पर सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए सभी जगह आपका एक जैसा नाम होना चाहिए, चाहे आपका वोटर कार्ड हो, उसके बाद पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो। उसके अलावा और भी अगर आपके पास कोई पहचान पत्र है तो सारे जगह पर एक जैसा नाम होना चाहिए, वरना आगे चलकर आपको पछताना होगा। उसके बाद देखिए सभी जगह एक जैसा नाम होना चाहिए। गलत जानकारी पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी अगर आपका कहीं पर कुछ और नाम है, कहीं पर कुछ और नाम है, कहीं पर आप कोई दूसरा आईडी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर आप कोई दूसरा आईडी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इस सूरत में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आपको सतर्क रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको साफ साफ बता दिया है, इससे आगे चलकर आपका वोटर लिस्ट से नाम भी कट सकता है और आपके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो इसलिए अगर आपकी इसकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर गलती है तो जल्दी से जाएं और इसको सही करवाएं। तो चलिए ये आज की काफ़ी लेटेस्ट जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।